आरव शहर से कई महीनों बाद अपने बड़े भाई के घर आया था। घर में कदम रखते ही उसकी नज़र रसोई में चाय बनाती हुई सिया भाभी पर पड़ी। हल्की गुलाबी साड़ी, चेहरे पर मुस्कान और बारिश की ठंडी हवा में उड़ती बालों की लंटें। आरव कुछ पल वहीं रुक गया। इतने दिनों बाद याद आई घर की। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव हंस पड़ा। घर की नहीं, आपकी बनाई अदरक वाली चाय की। दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए। शाम ढलने लगी। बिजली चली गई और पूरा घर मोमबत्ती की रोशनी में डूब गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। सिया बालकनी में खड़ी बारिश देख रही थी। आरव भी पास आकर खड़ा हो गया। शहर में इतनी शांति कहाँ मिलती है, आरव ने धीमे से कहा। सिया ने उसकी तरफ देखा। कुछ रिश्ते और कुछ जगहें हमेशा सुकून देती है। कुछ पल दोनों खामोश रहे। बारिश की बूंदें हवा के साथ अंदर आ रही थीं। तभी सिया का दुपट्टा उड़कर आरव के हाथों में आ गया। दोनों की नजरें मिली और वक्त जैसे वही थम गया। लेकिन अगले ही पल सिया हल्का सा मुस्कुराए और बोली, चलो वरना चाय ठंडी हो जाएगी। आरव ने महसूस किया कि कुछ रिश्तों की खूबसूरती उनकी मर्यादा और अपनापन में ही होती है। उस रात बारिश बहुत देर तक होती रही और घर में चाय, हंसी और अपनेपन की गर्माहट बनी रही। विवान अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि रिश्तों के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता था। लेकिन जब भी वह अपने बड़े भाई के घर जाता, नेहा भाभी की मुस्कान उसके थके चेहरे पर सुकून ले आती। नेहा बहुत हंसमुख थी। पूरे घर में उसकी बातों और खिलखिलाहट से रौनक रहती थी। विवान को हमेशा लगता कि घर का असली सुकून उसी की वजह से है। एक रात छत पर सब लोग बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। धीरे धीरे सब नीचे चले गए, लेकिन विवान वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद नेहा 2 कप कॉफी लेकर आए। इतनी रात तक अकेले क्या सोच रहे हो, उसने पूछा। विवान मुस्कुराया। बस जिंदगी की भाग दौड़। नेहा उसके पास बैठ गई। हर किसी को कोई ऐसा चाहिए होता है जिसके पास बैठकर मन शांत हो जाए। विवान ने उसकी तरफ देखा। चांदनी में उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। आपको देखकर हमेशा लगता है घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, विवान ने धीमे स्वर में कहा। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर हल्की से बोली, और रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं निपटते, सम्मान और अपनापन भी जरूरी होता है। हवा और ठंडी हो गई। दूर कहीं बारिश की हल्की खुशबू आ रही थी। दोनों चुपचाप आसमान की तरफ देखते रहे। उस रात विवान ने महसूस किया कि कुछ रिश्ते दिल के बहुत करीब होते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती उनकी मर्यादा में होती है। अंश देर रात तक काम करता रहा था, इसलिए सुबह काफी देर से उठा। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और पूरे घर में अदरक वाली चाय की खुशबू फैली हुई थी। जब वह रसोई में पहुंचा तो पूजा भाभी खिड़की के पास खड़ी चाय बना रही थी। हल्की धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी और बालों की लट बार बार चेहरे पर आ रही थी। वाह, लगता है आज स्पेशल चाय बन रही है, अंश ने मुस्कुराते हुए कहा। पूजा ने पीछे मुड़कर देखा। तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए बना रही हूँ। अच्छा, फिर 2 कप क्यों, अंश ने शरारती अंदाज में पूछा। पूजा हंस पड़ी। क्योंकि मुझे पता था तुम खुशबू सूंघकर यहाँ आ जाओगे। दोनों बालकनी में बैठकर चाय पीने लगे। सामने खेतों पर हल्का कोहरा था और दूर मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद पूजा धीरे से बोली, तुम शहर जाकर बहुत बदल गए हो। अंश ने उसकी तरफ देखा। शायद, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती जैसे, पूजा ने पूछा। अंश हल्का मुस्कुराया। घर आने का सुकून। पूजा कुछ पल उसे देखती रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, और अपने लोगों का साथ भी। ठंडी हवा और चाय की गर्माहट के बीच दोनों लंबे समय तक बातें करते रहे। उस सुबह अंश को एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते दिल को बिना किसी नाम के भी बेहद करीब लगते हैं, और उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती उनका अपनापन होता है। राहुल कई दिनों से परेशान चल रहा था। काम का तनाव, शहर की भागदौड़ और अकेलापन उसे अंदर ही अंदर थका चुका था। इसी वजह से वह कुछ दिनों के लिए अपने बड़े भाई के घर आ गया। घर पहुंचते ही सोनिया भाभी ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। चेहरा बता रहा है कि बहुत परेशान हो, उन्होंने चाय देते हुए कहा। राहुल हल्का सा मुस्कुराया। आपको सब पता चल जाता है, क्योंकि तुम बोलो या न बोलो, अपने लोगों की खामोशी भी समझ आती है, सोनिया ने धीरे से कहा। उस रात छत पर ठंडी हवा चल रही थी। दूर दूर तक गांव की लाइटें चमक रही थीं। राहुल अकेला बैठा आसमान देख रहा था। तभी सोनिया उसके पास आकर बैठ गई। इतना सोचोगे तो जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा मिस कर दोगे, उन्होंने कहा। राहुल ने पूछा, और वो खूबसूरत हिस्सा क्या है? सोनिया मुस्कुराए। अपने लोगों के साथ बिताए छोटे छोटे पल। कुछ देर दोनों चुप रहे। हवा में अजीब सा सुकून था। राहुल ने धीरे से कहा, आपसे बात करके हमेशा मन हल्का हो जाता है। सोनिया ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, एहसास से भी बनते हैं। राहुल की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उसने महसूस किया कि जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के सिर्फ आपका साथ देकर दिल को सुकून दे जाते हैं। उस रात आसमान में चांद बहुत खूबसूरत लग रहा था
और खामोशियों में भी एक प्यारा सा रिश्ता महसूस हो रहा था। आदित्य को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। जब भी वह अपने भाई के घर आता, ज्यादातर समय बालकनी में बैठकर किताब पढ़ता रहता। उस दिन भी मौसम सुहाना था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। तभी कृतिका भाभी 2 कप कॉफी लेकर आई। तुम और तुम्हारी किताबें कभी बोर नहीं होते? उन्होंने हंसते हुए पूछा। आदित्य मुस्कुराया। कुछ कहानियां बार बार पढ़ने पर और अच्छी लगती है। अच्छा, फिर मुझे भी सुनाओ कोई अच्छी कहानी, कृतिका ने पास बैठते हुए कहा। आदित्य ने किताब बंद कर दी। कुछ कहानियां पढ़ी नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। कृतिका कुछ पल उसे देखती रही। बारिश की बूंदें बालकनी तक आ रही थी और ठंडी हवा माहौल को और खूबसूरत बना रही थी। तुम पहले से ज्यादा बातें करने लगे हो, कृतिका ने कहा, और आप पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगी हैं, आदित्य ने जवाब दिया। दोनों हल्का सा हंस पड़े। कुछ देर बाद बिजली चली गई। अब सिर्फ बारिश की आवाज और मोमबत्ती की हल्की रोशनी थी। कृतिका ने धीरे से कहा, बारिश में ना पुरानी यादें बहुत याद आती हैं। आदित्य ने पूछा, अच्छी वाली या अधूरी वाली? कृतिका मुस्कुराई। जो दिल के करीब हो वो कभी पूरी तरह अधूरी नहीं होती। उसकी बात सुनकर आदित्य कुछ पल चुप रहा। उसे महसूस हुआ कि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, बस छोटी छोटी बातों और एहसासों से गहरे बन जाते हैं। रात धीरे धीरे और शांत होती गई और बालकनी में बैठी 2 मुस्कुराहटें बारिश के साथ एक खूबसूरत कहानी बन गईं।